ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा आराधना बिना दीपक प्रज्वलित किए पूर्ण नहीं होती। हम सब भी अपने घर में सुबह शाम दीपक अवश्य ही जलाते हैं और कार्तिक मास में इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस महीने में भजन, पूजन, दान पुण्य के साथ ही दीपदान का खास महत्व होता है, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है और भगवान महादेव भी इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है, जिस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए सभी को पूरे महीने दीपदान करना चाहिए। परंतु अगर किसी कारणवश आप प्रत्येक दिन दीपदान नहीं कर सकते या किसी भी वजह से आप यह करने में असमर्थ हैं, तो आप देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान अवश्य करें। इस समय में 108 और 365 बातियों का दीपदान भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वर्णन करने वाले हैं कि 365 और 108 बातियां किस प्रकार बनाई जाती हैं, यह दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए और साथ ही इसका क्या विशेष महत्व है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के जो 5 दिन होते हैं वह दीपदान के लिए सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन को, जिसे देव दीपावली या त्रिपुरी पूर्णिमा का नाम भी दिया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी देवता भी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं। यह दिन भगवान महादेव और भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही विशेष है और इस दिन गंगा जी या किसी भी बहती पवित्र नदी में स्नान करना भी अति फलदायक होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने में इन विशेष दिनों पर 365 या 108 बातियों का दीपदान ही क्यों करना चाहिए। 365 बातियां पूरे साल के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर अधिक वर्ष है तो 366 बातियां जलानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल के दीपदान का फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है और इसके साथ ही पूरे वर्ष के लिए पूरे घर में शांति और समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने से घर में मौजूद वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है और शत्रुओं पर विजय एवं जीवन में शांति मिलती है। वहीं इस दिन 108 बातियों वाला दीपदान भी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 108 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और यह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है। 108 दीपदान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है और यह पापों से मुक्ति दिलाने में अत्यंत ही सहायक होता है। स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में यह वर्णन मिलता है कि 108 सहस्त्रावली लंबी बत्तियां उन्हें तो अवश्य ही जलाना चाहिए जिन्होंने कभी कोई तीर्थ ना किया हो। इन 108 बत्तियों की एक बाती बनाकर नारायण भगवान के मंदिर में या शिवालय में प्रज्वलित करने से सारे तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे कि यह दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करते हैं वह सब कुछ प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे या सड़क पर दीपदान करते हैं उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। 365 या 108 बातियों वाले इस दीपदान को आप शिवालय में, विष्णु जी के मंदिर में, घर के मंदिर में, तुलसी जी के सामने, गौ माता के समक्ष, आंवला, शमी,
पीपल आदि जैसे पूजनीय पेड़ों के सामने भी कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के और सामर्थ्य के अनुसार 3, 5, 7, 11, 21, 51 या 108 दीपदान इस दिन अवश्य ही करें। कब जलाने चाहिए यह दीपक? दीपदान के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का होता है। आप चाहें तो शाम से रात्रि तक दीपदान कर सकते हैं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय के पहले जब हल्का अंधेरा होता है उस समय में आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि 365 या 108 बाती वाले इस दीपक को बनाने की विधि क्या है, इसका पूजन कैसे करें और कैसे इसे जलाना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा सूत या सूती कलावा, आप रेशमी कलावे का उपयोग ना करें, रोली, हल्दी, चावल, जल, खील, सूखा नारियल जिसे गोला भी कहते हैं, कपूर, तिल का तेल या गाय का शुद्ध देसी घी, मिट्टी, तांबे अथवा पीतल का कोई दीपक। अगर आप गोला ले रहे हैं तो इसे आप पहले 2 भागों में काट लें और इसे भरने के लिए आप घी या तेल का प्रयोग करें। अब बातियां बनाने के लिए पहले अपने कच्चे सूत या कलावे में कितने धागे हैं आप उसे गिन लें। इसके बाद अपने हाथ की अंगुलियों के चारों तरफ इसे लपेटें और हर बार लपेटने के बाद गिनती करते रहें जिससे सही संख्या आपको प्राप्त हो। 365 बत्तियां बनाते हुए आप ध्यान रखें कि अगर आपके सूत या कलावे में 3 धागे हैं तो इसे आप 122 बार लपेटकर एक सिरे से काट दें और इससे आपको 366 बातियां मिल जाएंगी। अगर ये पुरुषोत्तम मास में आप दीपदान कर रहे हैं तो आप इन्हें ऐसे ही जला दें, लेकिन इस वर्ष क्योंकि पुरुषोत्तम मास नहीं है तो आप इसमें से एक धागा निकाल दें। इस तरह आपको 365 लंबी बातियां मिल जाएंगी। अब आप इन्हें 2 हिस्सों में काट लें ताकि आपके 2 दिए तैयार हो सकें। अगर आपके पास 4 धागों वाला सूत है तो आप इसे 91 बार लपेटें जिससे आपको 364 बातियां मिलेंगी। आप इसमें एक धागा जोड़ लें। अगर आपके कलावे में 5 धागे हैं तो 73 बार इसे लपेटें जिससे 365 बातियां मिल जाएंगी। 6 धागों वाले कलावे में आपको यह 61 बार करना है जिससे 366 धागे आपको मिलेंगे और एक धागा आप उसमें से निकाल सकते हैं। आपके पास जितने भी धागों का कलावा या सूत है उससे आप इस 365 संख्या को भाग देकर आप अपनी बातियां बना सकते हैं। मेरे पास 7 धागों वाला सूत है इसलिए मैंने इसे 52 बार लपेटा और एक धागा इसमें जोड़ दिया। साथ ही जिस कलावे का मैंने प्रयोग किया है उसमें 14 धागे हैं इसलिए मैंने इसको 26 बार लपेटा है और एक धागा इसमें जोड़ दिया है। इसी प्रकार से अगर आप 108 बातियां बनाना चाहते हैं और आपके कलावे या सूत में 3 धागे हैं तो आप 36 बार लपेटें और फिर इसे काट दें। आपको 108 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसमें 4 धागे हैं तो आप 27 बार लपेटें, 5 धागे हैं तो 22 बार लपेटें जिससे आपको 110 धागों वाली बातें मिलेगी। इसमें से आप 2 धागे निकाल दें। 6 धागों वाले सूत को आपको 18 बार लपेटना है और आपको 108 धागों वाली बातें मिल जाएगी। अगर इसमें 7 धागे हैं तो आप 15 बार लपेटें और इसमें 3 धागे अलग से जोड़ दें। और अगर आपके पास 14 धागों वाला कलावा या सूत है तो 14 बार ही लपेटने के बाद इसमें से 4 धागे आपको निकाल देने हैं। अब आप इन सभी बत्तियों को एक साथ थोड़ा सा बट लें ताकि ये अलग अलग ना हो। फिर इन्हें दीपक या गोले में रख दें और ऊपर से सभी में थोड़ा थोड़ा घी या तेल भर लें। इन बत्तियों के कोने को भी अच्छी तरह आप तेल या घी में डुबोएं और कपूर अवश्य लगाएं जिससे इन्हें जलाना आसान हो जाता है। इसके बाद आप रोली से इनका पूजन करें, हल्दी से इनका पूजन करें जिनसे आप इसको बहुत सुंदर सजा सकते हैं।
इसके बाद सभी दीपकों में थोड़े से तिल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, खील अर्पित करें एवं पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये दीपदान एकादशी के दिन कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि चावल और खील का प्रयोग आप इस दिन ना करें। आप इनके स्थान पर तिल डालें। अब इन सारे दीपकों को एक साथ रखकर लोटे में से जल लेकर 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में घुमाते हुए इन्हें पूज दें और भगवान से कामना करें कि भगवान, यह दीपदान आपको समर्पित है, आप कृपया इसे ग्रहण करें। फिर जिस भी स्थान पर आप दीपदान करने वाले हैं वहां पहले गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का यह कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। अगर आप किसी पेड़ या पौधे के पास दीपदान कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि थोड़ी दूरी पर इसे रखें। आप पहले उन पेड़ों की आरती कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा दूर रखें ताकि आपके पेड़ झुलस न जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपदान करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जब दीपक पूरी तरह से जल जाए तो बचे हुए हिस्से को या तो आप जल में विसर्जित कर सकते हैं अथवा आप भूमि में दबा सकते हैं। इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी अपना दीपदान सफल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी को देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।